हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेपअप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आज हमारा 8वां दिन है और हम इस बुक को कंप्लीट कर रहे थे। आज हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे इस बुक का। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ यही है कि आपको ये बताना कि इस बुक से आज भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये बुक 101% पढ़नी चाहिए बेटा। वैसे 101% कुछ होता नहीं है, लेकिन 100% उनको ये बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, ताकि बेसिक क्लियर हो। और आई थिंक किसी भी एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चंस इस बुक के पैटर्न पर आपको मिल सके। क्लियर है? प्री के लेवल पर तो जो लोग यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जो 10+2 के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है वो इस बुक से कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बातें ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 99? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया विभाजित है? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है। तो 99 से वह संख्या विभाजित होगी जो 9 से होगी और 11 से भी होगी। तो चलिए पहले 9 से चेक कर लेते हैं। और 9 का मतलब है जिसके अंकों का योगफल, जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा वही संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। चलिए इसको कर लेते हैं। 7 और 5 12, 7 19 और 1 20 और 7 27, यानी इसके अंकों का योगफल कितना है? 27 है। तो ये 9 से विभाजित है, ठीक है। चलिए 7 और 5 12, 6 18, 2 20 और 7 27, ये भी अभी 9 से विभाजित है, ठीक है जी। चलिए 5 और 5 10 और 1 11 और 6 17 और 2 19, यानी ये 9 से विभाजित नहीं है। जब 9 से विभाजित नहीं है तो इसको तो रहने देते हैं। तो 6 और 5 11, 9 20 और 8 28 और 2 30, यानी ये 30 है, तो इसको भी हम रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अब बात आती है कि 11 से। तो पहली संख्या है कि 5 7 7 1 7, तो हम इसके जोड़े बना लेंगे 11 से काटने के लिए। इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा, ये नाराज़ हो रहा था तो हमने इसको 0 दे दिया, ठीक है। तो चलिए या तो इधर से घटा लीजिए या इसको इधर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो चलिए हमारा तो फ़ायदा इधर से दिखाई दे रहा है। 7 में से 1 गया 6, 7 में 7 गया 0, 5 में से 0 गया 0, सॉरी 5 में से 5 गया 5। तो 6 और 5 सभी को जोड़ दीजिए, 5 0 और 6 को, यानी कितना आया? 11 आ गए। और ये संख्या क्या है? 11 से विभाजित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये कट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें चेक नहीं करना। बात आ रही है समझ में? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ नहीं है भाई, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? एक बात ध्यान से समझना, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का जरूर आएगा, इस बात को दिमाग में छाप लेना, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन कहाँ आया था? ये क्वेश्चन UPSI 2017 में पूछा गया था। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं जी, कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से विभाजित है। चलिए एक मैंने लिख लिया, 12 6 5 4। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 4 5 2 6। चलिए तीसरा लिख लेते हैं, 1 4 5 2 0। क्लियर? तो चलिए 11 से जोड़े बना लेते हैं। इसका जोड़ा बनाया, ये बनाया। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इनको। तो आप देखोगे जी 4 में से 5 गया -1, 6 में से 2 गया 4 और 1 में से 0 गया 1। तो 4, 1 से 1 तो ख़त्म, तो ये तो 11 से विभाजित है नहीं, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, और ये एक नाराज़ हो रहा था बेचारे को, इसका भी जोड़ा बना दिया, ठीक है भाई। अपने जोड़े पर ध्यान नहीं देकर संख्याओं के जोड़े पर ध्यान देना है। तो चलिए 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1 और 1 0 1। समझ आ रहा है हाँ या ना? तो 4 और 1 इस सब, अब इसको जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 और 4 6, यानी ये भी संख्या क्या है? 11 से विभाजित नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये रहा जोड़ा, ये रहा जोड़ा और ये रहा जोड़ा। तो देखिए 0 में से 2 गया -2, 5 में से 1 4 गया 1, और आप देखिए 1 में से 0 गया 1। तो आप इसको देख रहे हो कि 1 और 1 2, और 2 में से 2 जाएगा, कितना बनेगा? 0, और 0 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमें डी ऑप्शन चेक ही नहीं करना है। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए सीधे इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से विभाजित है? तो आप सभी को पता है कि 12 से वह संख्या विभाजित है जो 4 से जाएगी और 3 से जाएगी, और 3 का आपको सभी को पता है, सब लोग मास्टर हो 3 के अंकों का योगफल जाता है 3 से। तो आप इसको चेक कर लीजिए, 8 और 1 9 और 3 12, यानी इसके अंकों का योगफल कितना है 12 है, यानी अभी ये 3 से जा रही है। तो देखिए 6 और 2 8 और 1 9, ये भी अभी 3 से जा रही है, यानी 8 और 2 10 और 1 11। तो देखिए ये तो इसको तो देखते के साथ ही पता चल गया कि ये 3 से नहीं जाएगी। और आप सभी को पता है कि क्या 2 और 1 3 और 9 और 3 12, यानी ये भी अभी 3 से जा रही है। तो अब चेक करना पड़ेगा हमको 4 से। तो 4 से कौन सी संख्या जाती है जिसके बाद के लास्ट के 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वही संख्या 4 से विभाजित होगी। तो बताइए क्या 183 में क्या 83 4 से जा रहा है? नहीं विभाजित है। क्लियर? चलिए 62 4 से नहीं विभाजित है। बोलिए 28, यानी इसको तो हमें देखना ही नहीं है, ये तो पहले ही से ही गलत हो चुका था। तो अब ऑप्शन नंबर डी ही इज राइट आंसर। देखिए यानी 92 4 से डिविजिबल है, यानी 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। क्लियर? यानी 4 2 8 और 4 3 12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोला है कि इफ द नंबर दिस नंबर दिया है इज डिविजिबल बाय 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। कि यदि संख्या लिख लेते हैं, चलिए 6 8 7 x 2 और 9। तो ये किससे विभाजित है? ये 9 से विभाजित है, और आपको 2x की वैल्यू निकालनी है। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 यानी 2020, यानी अभी बिल्कुल जो फिलहाल एग्जाम हुए हैं उन्हीं में ही आया है। तो चलिए 9 से चेक कर लेते हैं कि भाई 9 तो खत्म हो गया, 9 गया। यहाँ देखिए 7 और 2 9, ये भी खत्म, बचा कितना 8 और 6 14, यानी 14 और प्लस x। आप मुझे एक बात बताइए 14 में को मैं क्या ऐड करूं, यानी 14 में क्या जोड़ूं जो संख्या 9 से कट जाए? तो आप सभी को पता है कि जी 4 जोड़ दीजिए, 14 और 4 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 4 आ गई। और आप कुछ लोग मजे में x की वैल्यू 4 लगाकर घर आ जाएंगे, लेकिन आपसे x की वैल्यू नहीं बूझी, हमसे बूझिए 2x की वैल्यू। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या ही है 4, यानी 2 चौक का 8, यानी 2 4 जा 8। क्लियर? यानी यहाँ पर हमसे 2x की वैल्यू बूझी है भैया, यानी 2 इंटू 4 यानी 2 4 जा 8 इज द राइट आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है वाई वॉट डिजिट शुड x बी रिप्लेस्ड इन द नंबर दिस सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आपसे कोई एक संख्या दी गई है, एक नंबर दिया गया है, यानी x की जगह कौन सी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि x की जगह क्या रखें कि संख्या 11 से विभाजित हो। यानी ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में अभी फिलहाल में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। 9 4 x 2 3 5 और 7, यानी 11 से विभाजित करना है। और आप सभी को पता है 11 का मतलब क्या है? 11 का मतलब है जोड़ा। तो भैया जोड़ा इधर को बना दिया, इधर को बना दिया, और इसका जोड़ा नहीं था तो ये बना दिया। क्लियर है? तो चलिए किधर से घटाएं? इधर से घटा लेते हैं। चलिए 7 में से 5 गया 2, और यहाँ से देख लीजिए 3 में से 2 गया 1, और इसको घटाइए x में से 4 गया तो x माइनस 4, क्योंकि एक चर है एक अचर है, आप सभी को पता है। तो 9 में से 0 गया 9। अब देखिए यहाँ पर सभी को हम ऐड कर लेते हैं। तो आपको पता है 9 और 1 10 और 2 12, यानी 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 8, यानी x प्लस 8 बच गया। बोलो बात आई समझ में? अब मुझे एक बार बताइए x की जगह क्या रखूँ जो संख्या 11 से कट जाए? तो आप सभी को पता है जी 8 और 3 11, यानी x की जगह मैं 3 रख दूंगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हो गया। 6 पर आ जाइए। 6 क्वेश्चन को देखिए, आपसे बोला है 1 2 0 आ गए 5 x और 4। ठीक है? आपसे बोला है कि इफ द नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 तो देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x। यानी x की वह वैल्यू बताइए जो यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा? तो आप मुझे एक बार बताइए 8 से वो संख्या जाती है जिसके बाद के केवल 3 अंक 8 से जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना?
8 से वह संख्या जाती है जिसके बाद के केवल 3 अंक जाते हैं। 8 से वह संख्या जाती है जिस संख्या के बाद के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, सवाल इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है। तो आप मुझे एक बार बताइए, ये 5x और 4 को ही तो देखना है, 5x 4 को ही तो देखना है, ठीक है। यानी x की जगह मैं क्या रखूं जो संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे छोटा पूर्णांक, तो आप मुझे एक बार बताओ, ऑप्शन में 4 भी है, ऑप्शन में 1 भी है, 2 भी है और 0 भी है। तो आप मुझे बताइए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 0 है ना, तो 0 पर ही चेक कर लेते हैं, 0 पे ही चेक कर लेते हैं, क्या पता बात बन जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 8 से क्या डिविजिबल है, 8 छंग 48 और 8 तिया 24, यानी ये 8 से विभाजित है। तो सबसे छोटा पूर्णांक यानी सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 0। ऑप्शन में तो 0 है ना सबसे छोटा, तो ये कट जाएंगे, यानी 0 क्या हो जाएगा हमारा, इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे बोला है कि 3√16 एक क्या है, यूपीएसआई 2017 में ये पूछा गया कि बताइए एक क्या है। एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, काल्पनिक संख्या यानी इमेजनरी नंबर है, या पूर्णांक है, इंटीजर है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। आप सभी लोग जानते हो। तो आप पहले इसको सोल्व कर लीजिए। तो 3 इंटू इसको बाहर निकालोगे रूट से तो क्या आएगा 4, और 3 4 जा 12। तो आप मुझे एक बार बताइए 12 है क्या, 12 है क्या। चलिए अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। क्या एक 12 अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या तो वो होती है जो रूट में होती है, √6, √3, √2, ये तो अपरिमेय होती है। तो हमारा आंसर तो 12 आया है, यानी पहला ऑप्शन भी नहीं है, अपरिमेय संख्या भी नहीं है, काल्पनिक संख्या भी नहीं है। काल्पनिक संख्या आयोटा वाली है, मैंने आपको बताया था आयोटा वाला केस। क्या 12 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 12 ऑप्शन के अनुसार एक पूर्णांक भी है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार क्या है, पूर्णांक भी है। अगर यहाँ पर इसको परिमेय संख्या कहता कि बताइए 12 एक परिमेय संख्या है, जी हाँ 12 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको 12/1 लिख सकते हैं और P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या भी अगर यहाँ पर होती तो ये आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर हमें पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक इज द राइट आंसर, ठीक है। बातें समझ पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपसे बोला है 0 यानी शून्य है। शून्य क्या है, शून्य है। तो आपसे बोला है कि यूपीपीसीएस 2016 में एक क्वेश्चन आया है। तो आपसे बोला है कि ए होल नंबर एंड ओड एंड होल नंबर नीदर इवन नॉर ओड बोथ, यानी इवन एंड ओड बोथ। आपसे बोला है एक संपूर्ण संख्या, एक विषम पूर्ण संख्या, न ही सम और न ही विषम, सम और विषम दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आ होल नंबर। आपको बताया था मैंने कि 0 क्या है, कि 0 एक सम पूर्णांक है, 0 एक सम पूर्णांक है, 0 एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक को इंग्लिश में बोले तो इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है। और आपको मैंने बताया था कि 0 एक सम पूर्णांक तब है जब ये प्राकृतिक संख्याओं के साथ एक सेट का निर्माण कर लेता है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ एक सेट बना देता है। तो ये ऐसा सेट क्या कहलाता है, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं का समूह। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है जी, पूर्ण संख्याओं का समूह, यानी सेट ऑफ होल नंबर। क्लियर। तो यानी यहीं पर इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, कि 0 है एक संपूर्ण संख्या, आ होल नंबर। क्लियर। ऑप्शन के अनुसार यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। भाज्य का मतलब बोले तो जिन संख्याओं को भाग दिया जा सकता है वह संख्या भाज्य होती है, और जिनको भाग नहीं दिया जा सकता वो अभाज्य होती है। सभी को आपको पता है। तो आपसे बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो आप मुझे एक बार बताओ 133, 133 को तो आपको पढ़ा हमेशा याद है कि 19 सत्ते 133 होता है, सभी को पता है। तो ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या। आपसे पूछा है कि भाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए 433, 433 इज द राइट आंसर। 433 एक भाज्य संख्या नहीं है। 433 कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या। यानी 433 एक अभाज्य संख्या जो कि भाज्य संख्या नहीं है। आप मुझे एक बताइए 533, 533 आप 13 से काटिए तो कितना आएगा 13, और कितना आएगा 13 चौका 52 और 13 कम 13, इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। चलिए 833 को 833 7 से चला जाएगा, यानी इसके फैक्टर आ जाएंगे 7 × 7 और × 17। क्लियर। तो इज दैट
यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बातें समझ पाए कि 433 ही क्या है, 433 ही एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप सभी को पता है कि 1001 7, 11 और 13 का मल्टीपल होता है। इसके जो फैक्टर होते हैं वो 7, 11 और 13, यानी आप सभी को पता है कि 1001 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अभी फिलहाल में जो यूपी पुलिस की पीछे वैकेंसी आई थी उसमें ये क्वेश्चन मालूम किया गया था। तो आज भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम पर, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नॉट अ प्राइम, तो आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए ऐसा नॉर्मल क्वेश्चंस भी आज भी एग्जाम में आता है, यानी एसएससी CHSL 2018 में आया है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पहचानना आपको बताया है। बताइए 251 हमने पिछली क्लास में किया था कि 251 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 571 भी एक अभाज्य संख्या है। 331 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप ध्यान से देखिए 341, ध्यान से देखिए 341 को हम 11 से भाग लगाया जा सकता है, ये 11 से विभाजित है। देख लीजिए 11 तिया 33 और क्या आ जाएगा 1:1, यानी 11 कन 11। तो बात आपकी समझ में आ रही है, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे 11 × 31। क्लियर, यानी देखते के साथ पता चल रहा है कि 341 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी कैसी है, अभाज्य संख्या। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या, इसका डी ऑप्शन रह गया था, ठीक है, तो डी ऑप्शन है इसका पाई। तो आप मुझे एक बात बताइए कि परिमेय संख्या, इसको आप देखिए परिमेय संख्या का मतलब आप जानते हो रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हमने अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या, जिनको हम समाप्त कर सकते हैं। यानी आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ये भी यूपी PCS 2013 में आया था। वैसे ऑप्शन नंबर ए को देखिए रिपीट, ये नॉन रिपीटिंग है, तो जब ये नॉन रिपीटिंग है तो ये तो अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता। आप इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.371371। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 371 और 371, यानी 6 अंकों तक है तो 6 जीरो लगा देंगे, 4 5 6। तो आप मुझे बताइए क्या हमने P/Q की फॉर्म में नहीं लिख दिया, तो बी इज द राइट आंसर, यानी यही क्या है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये इस प्रकार से ऑप्शन है कि √2 - 1 और √2 + 1, यानी ये तो अपरिमेय है √2, तो ये परिमेय कैसा हो जाएगा। तो पाई कैसा है कि पाई भी क्या है, एक अपरिमेय है। क्लियर, अपरिमेय संख्या, पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। वैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये माना ही तो जाता है कि 22/7 मान लीजिए, वरना आप 22 को 7 से यदि भाग लगाओगे तो ये कहीं रुकने वाला नहीं है। 7 या 21, आप देख लीजिए कितना है, 1 0 1 0, कितना जी 3 0, यानी फिर 7 चौक 28, इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है, तो इसलिए पाई कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होंगी। चलिए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, चलिए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इज द नंबर, मतलब आपसे बोला है कि 6 8 9 5 6, आपसे बोला है कि 9 का स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए अंकित मान भी बोल देते हैं, जो फेस वैल्यू है, यानी जो जातीय मान होता है ना, जो जातीय मान होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर अंकित मान बोल देते हैं। तो आप मुझे एक बार बताइए भाई कि 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए। यहाँ से 9 और 9 के आगे कितने, 2 जीरो, यानी 900, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और
आपको अभी बताया था कि जातीय मान कह दे, जातीय मान कह दे, या यहाँ पर ये अंकित मान कह दे। जातीय मान बोल दे या अंकित मान बोल दे तो बात एक ही, यानी नो का जातीय मान या अंकित मान नो ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14। आपसे बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एट द फेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। यानी आपसे बोला है एक नंबर आपको दिया है 2 3 5 6 9 8 7। आपसे बोला है कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। तो आप मुझे एक बात बताइए, 5 का स्थानीय मान क्या हो गया। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 जीरो लेंगे, 1 2 3 4। और 5 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 5 का अंकित मान तो 5 ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से घटा लेते हैं, तो 5 कितने 9 आएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर कितना बना 4। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बात समझ में आई आपके। ये इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको ये बताना कि इस बुक से आज भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट में लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।